वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप वेस्टीज के एग्री के प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप अपनी फसल को बढ़ा सकते हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप कैसे किसान को अप्रोच करें। अगर आप सोच रहे हैं एग्री पे काम करने का, कैसे आप किसान को अप्रोच करें, कैसे आप उनसे मिलें, कैसे आप उनके साथ बातचीत शुरू करें। अगर आप एग्री पे काम करने का सोच रहे हैं और बेसिकली चावल पे सोच रहे हैं, राइस की फसल पे सोच रहे हैं, तो सबसे पहले चलिए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। ये आपको काफी हेल्प करेंगे एक ब्रेक द आइस सेशन करने में, किसान से बातचीत शुरू करने में। तो कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले बात करते हैं कि वेस्टीज के पास कितने प्रोडक्ट हैं, वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, आप में से काफी लोग नए होंगे जिनका एग्री में, जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया होगा, जिनका नेटवर्क नहीं होगा एग्री में। तो आप सभी की नॉलेज के लिए बता दूं, मैं वेस्टीज में अभी एट प्रेजेंट एग्री में 7 प्रोडक्ट हैं जिनको 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जिनको 3 अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। जो सबसे पहली कैटेगरी है वो है आपका प्लांट प्रोटेक्शन की। इसको हिंदी में आपका बोलेंगे पौध संरक्षण। और अगर और सरल भाषा में बात की जाए तो इस कैटेगरी में आपके वो प्रोडक्ट आते हैं जो आपकी फसल को किसी बीमारी से बचाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। इस कैटेगरी में हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है एग्री प्रोटेक्ट। जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले आता था एग्री बायो फंगीसाइड के नाम से। तो मे भी हो सकता है आपके पास आसपास जो डीएलसीपीज हैं, जो स्टोर्स हैं, वहां पे अभी भी आपको बायोफंगीसाइड ही मिले। तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा आप, दोनों सेम प्रोडक्ट है। बायोफंगीसाइड का ही नाम और पैकिंग बदल के रख दिया गया है एग्री प्रोटेक्ट। तो काम दोनों का सेम है, फायदा दोनों का सेम है। अच्छा, प्रोटेक्ट बेसिकली करता क्या है? ये आपका फंगीसाइड है, फफूंद नाशक है। फंगीसाइड है, फफूंद नाशक है। फंगीसाइड क्या होता है? आपकी फसलों में कुछ बीमारियां आती हैं फंगस की वजह से, फफूंद की वजह से। उनकी रोकथाम के लिए, उनके बचाव के लिए एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं फंगीसाइड या फफूंद नाशक। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या है? आपका फंगीसाइड है, फफूंद नाशक है, जो किस काम आता है? आपका फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे आपकी फसल को बचाने में मदद करता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरी कैटेगरी के लिए। उससे पहले एक चीज मैं बताना चाहूंगा आपको, अगर आप नोट डाउन कर रहे हैं तो लिख लीजिएगा कि वेस्टीज में कीड़ा मारने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। वी डोंट हैव एनी इंसेक्टिसाइड। वेस्टीज में हमारे पास कीड़े से बचाने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। तो आपके सामने जब आप एग्री में काम करने जाएंगे, बड़ा कॉमन सा सवाल आएगा, किसान आपसे पूछेंगे कि आपके पास कीड़ा मारने के लिए कुछ है क्या? तो आप उनको अननेसेसरी कोई गलत सलाह मत दीजिएगा, क्योंकि गलत सलाह से क्या होगा? ना ही किसान को फायदा होगा, ना ही एज सच आपको कोई बेनिफिट मिलेगा, फायदा मिलेगा। आप उनको सिंपल बोल सकते हैं कि हमारे पास कीड़ा मारने के लिए कोई भी दवाई नहीं है। तो अननेसेसरी कोई भी प्रोडक्ट कीड़ा मारने वाला बोल के आप उनको यूज नहीं कराइएगा। तो चलिए बात करते हैं अगली कैटेगरी की। तो ये है आपका न्यूट्रिशन की, हिंदी में आपका बोलेंगे पोषण की। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिनको आप हर किसी फसल में अलग अलग समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग समय पे अलग अलग काम है। वो अभी हम एक एक करके बात करेंगे कि किस प्रोडक्ट का किस समय क्या काम है। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। पोषण की कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये 4 प्रोडक्ट मदद करते हैं। अगर आप इनको फसल में इस्तेमाल करेंगे किसी भी समय पे, बुआई से लेके जब फल बन रहा है, दाना बन रहा है, उस समय तक आप इनको अलग अलग समय पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी फसल की बढ़वार में, पैदावार को बढ़ाने में, उनकी ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास 4 प्रोडक्ट हैं, एग्री ह्यूमिक, एग्री मॉस, एग्री नैनोटेक और एग्री गोल्ड। ये आपकी फसल की वृद्धि करने में, फल फूल अच्छे से आने में, दाना अच्छे से बनने में, पैदावार को बढ़ाने में मदद करते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। जैसे कि आप सामने देख रहे होंगे कि ह्यूमिक के साइड में स्लैश में ग्रेनुअल्स लिखा होगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ह्यूमिक हमारे पास 2 टाइप का आता है, 2 वेरिएंट में आता है। एक आपका आता है लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में, जो 500 ml की बोतल में आता है।
ऑरेंज कलर की बोतल होगी, आई थिंक जो लोग एग्री पे काम करते हैं आपने देखा होगा जरूर। एक एग्री ह्यूमिक आता है ग्रेनुअल फॉर्म में, वो आता है दाने जैसा, जैसे किसान यूरिया इस्तेमाल करता है, डीएपी इस्तेमाल करता है, तो ह्यूमिक हमारे पास दो टाइप का है, दो वेरिएंट में है, एक तरल अवस्था में और एक आपका ग्रेनुअल फॉर्म में। अब काफी लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहेगी कि दोनों में फर्क क्या है, दोनों को कब इस्तेमाल करना है, किसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों का काम सेम है, फायदा सेम है। दोनों का काम सेम है, फायदा सेम है। डिफरेंस क्या है कि अगर आप स्प्रे कर रहे हैं या पानी के साथ चला रहे हैं तो आप यूज करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड। अगर आप स्प्रे में यूज कर रहे हैं, जैसे किसान स्प्रे करते हैं कई बार फसल जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, या फिर वो पानी के साथ चलाते हैं, इरिगेशन के साथ यूज करते हैं, तो आप यूज करिए एग्री ह्यूमिक लिक्विड। और अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं किसी खाद के साथ मिला के, जैसे आपका यूरिया के साथ मिला के, डीएपी के साथ मिला के, या किसी खाद के साथ मिला के अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप यूज करिए एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो ह्यूमिक हमारे पास दो प्रकार का है, एक लिक्विड फॉर्म में और एक आपका ग्रेनुअल फॉर्म में। स्प्रे में लिक्विड वाला यूज करना है आपको, और आपका अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं, खाद में डाल रहे हैं, तो आपको यूज करना है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल। तो ये चार प्रोडक्ट हैं आपका न्यूट्रिशन वाली कैटेगरी में, पोषण की श्रेणी में, जो मदद करते हैं आपकी फसल की पैदावार को बढ़ाने में। अभी हम एक एक करके बात करेंगे कि धान में या किसी भी फसल में आप इनको कैसे कैसे और किस किस प्रोडक्ट को किस प्रोडक्ट के साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरी और आखिरी कैटेगरी की। तो ये है आपका एक्टिवेटर की। और एक्टिवेटर बेसिकली होता क्या है, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ा दे, जो किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्षमता को, प्रभाव को बढ़ाने में मदद करे। तो इस कैटेगरी में हमारे पास अभी दो प्रोडक्ट हो गए हैं। पहले एक प्रोडक्ट था, पहले था सिर्फ एग्री 82। अब इसमें एग्री एक्वाजेल भी लॉन्च हो गया है, जैसे आप सभी को पता है। अभी 8 तारीख को, 8 अप्रैल को ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। धान में आप अगर ये प्रोडक्ट इस्तेमाल कराएंगे तो बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, पानी की बचत होगी और फर्टिलाइजर की बचत होगी। तो एक्टिवेटर की श्रेणी में हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं, जिनका नाम है एग्री 82 और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसका नाम है एग्री एक्वाजेल। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था प्रोडक्ट्स के बारे में कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कौन सा प्रोडक्ट किस कैटेगरी में आता है और आप उसमें कंफ्यूजन ना रहे कोई भी। तो अभी हम बात करेंगे, जो आज का हमारा मेन टॉपिक था, कि धान की फसल में आप कैसे वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको इस्तेमाल करके अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इसके बारे में, कुछ फैक्ट्स के बारे में। आप अगर किसान से मिलने जाएं और आपको पता है कि उस एरिया में ये फसल लगाई जाएगी, धान की फसल लगाई जाएगी, या फिर जो भी फसल लगाई जाती है, एटलीस्ट एक बार उसका, उसके बारे में कुछ चीजें आप जान के जाएं, ताकि आप इजीली उन चीजों के बारे में बात करके किसान से आप बातचीत शुरू कर सकें। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आप एग्री पे काम करने जाते हैं तो डोंट एक्ट लाइक अ सेल्समैन। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप कहीं कहीं भी किसी भी किसान के पास अगर आप जा रहे हैं तो आप सीधा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताना शुरू ना करें। पहले आप उनसे इंटरेक्ट करें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें कि उन्होंने कौन सी फसल लगाई है, फिर उस फसल में अभी क्या समय चल रहा है, कि बीज लगाएंगे, कि अभी उसमें दाना बन रहा है या फूल आ रहे हैं, जैसे अलग अलग फेज आते हैं आपकी फसल में। फिर आप किसान से पूछेगा कि आपको उसमें क्या समस्या आ रही है या आती है। तो किसान आपको बताएगा कि जी पैदावार सही से नहीं हो पा रही है, या फिर बीमारी आ गई है, कीड़ा आ गया है, या फिर फसल में दाना अच्छे से नहीं बन पा रहा है। उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू करिए कि आपकी इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपको मदद करेंगे आपकी फसल को बढ़ाने में, आपकी पैदावार को बढ़ाने में। इस तरीके से जब आप फार्मर से इंटरेक्ट करेंगे तो उनकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज होगी और आपसे पूछेंगे कि आप बताइए आपके पास क्या प्रोडक्ट हैं, हम उनको इस्तेमाल करके देखेंगे, यूज करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धान के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में। ये आपको हेल्प करेंगे एग्री पे काम करने में। अगर आप धान के ऊपर काम करने जा रहे हैं तो आप इनको यूज करके थोड़ी सी बातचीत शुरू कर सकते हैं किसान के साथ, ताकि फिर आप आगे उनके साथ बिजनेस कर सकें। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें, पहले की पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम धान की बात करें, चावल की बात करें, राइस की बात करें, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम धान की बात करें, चावल की बात करें,
चाइना के बाद अगर पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर कहीं धान लगाया जाता है तो वो है आपका इंडिया। चाइना के बाद अगर विश्व में कहीं सबसे ज्यादा चावल लगाया जाता है, धान लगाया जाता है, राइस लगाया जाता है, तो इंडिया में लगाया जाता है। सबसे ज्यादा खेती की जाती है धान की आपका इंडिया में, और ये मोटा मोटी पूरे इंडिया के हर पार्ट में लग रहा होता है आपका, नॉर्थ से लेके साउथ तक और साउथ से लेके वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट तक काफी स्टेट्स में धान की खेती की जाती है। और इसकी अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इसकी बुआई, जो बीज लगाना शुरू कर देते हैं किसान, वो मई में शुरू कर देते हैं। जो पौध बोलते हैं, बंगाली में लोग गाछ बोलते हैं, सीडलिंग बोलते हैं। सीडलिंग प्रिपेयर करना फार्मर मई में शुरू कर देते हैं, सीडलिंग डालना मई में शुरू कर देते हैं। और नॉर्थ इंडिया में इसकी जो मेजर जो बुआई होती है, स्टार्ट जो होती है, वो जून जुलाई के आसपास हो जाती है। और अगर हम अदर पार्ट की बात करें इंडिया की, जैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करें या फिर कुछ और अदर स्टेट्स की बात करें, तो वहां पर नवंबर से फरवरी तक भी धान की बुआई की जाती है। वहां पे अलग अलग समय पे भी किसान धान लगाते हैं, धान की बुआई की जाती है। और अगर प्रोडक्शन वाइज बात करें, इंडिया में अगर हम प्रोडक्शन वाइज बात करें कि किस स्टेट में सबसे ज्यादा धान उगाया जाता है, तो करंट जो सिनेरियो है उसके हिसाब से वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां सबसे ज्यादा हाल फिलहाल धान की खेती की जाती है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा धान की खेती की जाती है। और अगर हम एरिया वाइज बात करें तो मोर देन 50% एरिया पे वहां पे धान की खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। उसका एक बड़ा रीजन क्या है? क्योंकि वहां पे वाटर रिसोर्सेज अच्छे हैं, वहां पे पानी की उपलब्धता अच्छी है, बारिश अच्छी खासी होती है, पानी अच्छा खासा रहता है, तो वहां पे लोग धान की खेती ज्यादा करते हैं। लास्ट वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। लास्ट वाला जो पॉइंट है, 1 किलो चावल तैयार करने के लिए फसल को कम से कम भी 1500 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है। 1 किलो धान या चावल तैयार करने के लिए इस फसल को कम से कम भी 1500 लीटर पानी की आवश्यकता रहती है। तभी जो ड्राई स्टेट्स हैं, जैसे राजस्थान हो गया आपका, महाराष्ट्र हो गया, या आपका गुजरात हो गया, इन स्टेट में धान की खेती कम की जाती है। जहां अवेलेबिलिटी है पानी की, वहां कुछ कुछ एरियाज में, कुछ कुछ क्लस्टर में राइस की खेती की जाती है, धान की खेती की जाती है। बाकी धान की खेती बेसिकली उन्हीं स्टेट्स में की जाती है या उन एरियाज में की जाती है जहां आपकी पानी की उपलब्धता अच्छी खासी है, वाटर अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए इस फसल के बारे में। जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनको एग्री का जिनका बैकग्राउंड नहीं है, उनको एक बेसिक आइडिया मिल जाए इस फसल के बारे में, ताकि आप इन पॉइंट्स के ऊपर आप आगे डिस्कस कर सकें, फार्मर से बातचीत कर सकें। तो ये कुछ की पॉइंट्स थे जिनके बारे में हमने अभी बात की। अब हम लोग बात करेंगे कि शुरुआत से लेके आखिर तक, शुरुआत से लेके लास्ट तक, आप बीज लगाने से पहले से लास्ट तक, जब तक दाना बन रहा है आपकी फसल में, आप वेस्टीज के क्या क्या प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और उनकी मात्रा कितनी रहेगी, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप सिंपल 5 स्टेप हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जब आप कल को एग्री पे काम करने जाएं, आप खाली उनको देख के भी किसान को बता सके। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी किसान के खेत में गए, आपने किसान से पूछा कि आपने कौन सी फसल लगाई है। किसान ने बोला कि जी मैं धान की फसल लगाने जाऊंगा, अभी तो मैं खेत तैयार कर रहा हूं। तो आपने अभी जिन पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे, आपने वो प्रॉपरली नोट डाउन किए हैं। तो आप उस हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल अगर किसान अभी बीज लगाने जाएगा, तो बीज लगाने से पहले आप वेस्टीज के कौन से प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दूसरे किसान के पास गए, वो उसने बोला कि मैं बीज का शोधन करने जा रहा हूँ, ट्रीटमेंट करने जा रहा हूँ, तो उस समय आप कौन से प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं। तो ये चार्ट आपको काफी हेल्प करेगा एग्री पे काम करने का। धान पे अलग अलग समय पे किस किस प्रोडक्ट को आप किस तरीके से कितनी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सिंपल आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको काफी हेल्प करेगा वो एग्री पे काम करने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहले आप वेस्टीज का कौन सा प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, जो पहला स्टेप है, वो है बिफोर सोइंग सॉइल एप्लीकेशन। बिफोर सोइंग मतलब बीज लगाने से पहले मिट्टी में अगर आप डाल रहे हैं, बीज लगाने से पहले अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं, तो आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, किसान बीज लगाने से पहले खेत तैयार करता है, और खेत तैयार करते समय भी किसान मिट्टी में खाद डालते हैं। खेत तैयार करते समय भी किसान मिट्टी में खाद डालते हैं, ताकि मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता है वो बढ़ जाए या बनी रहे।
मिट्टी की उर्वरा क्षमता बढ़ जाए, उसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है, जो पोषक तत्वों की जो उपलब्धता है वो बढ़ जाए। इसलिए किसान कई बार क्या करते हैं, बीज लगाने से पहले भी मिट्टी में खाद डालते हैं, आपका प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप किसी किसान से मिले, आपकी बातचीत हुई किसान से कि भाई आप अभी कौन सी फसल लगाने जाएंगे, किसान ने आपको बताया कि जी अभी मैं बीज लगाऊंगा, अभी मैं खेत तैयार कर रहा हूँ, मिट्टी में भी खाद डालूंगा मैं, तो आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं उनको, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री एक्वाचिल। 3 प्रोडक्ट आप रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ह्यूमिक ग्रेनुअल को कब यूज करना है आपको, अगर आप मिट्टी में डाल रहे हैं तो बिफोर सोइंग सॉइल एप्लीकेशन में अगर आप मिट्टी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री एक्वाजेल। एक्वाजेल बिल्कुल नया आया है, ये करता क्या है, अगर आप इसको मिट्टी में इस्तेमाल करते हैं तो जैसे ही ये पानी के संपर्क में आता है, पोषक तत्वों के संपर्क में आता है, उनको होल्ड करके रखता है, उस मॉइस्चर को, उस पानी को, उस नमी को ये होल्ड करके रखता है, बाइंड करके रखता है। जिससे फायदा क्या मिलता है कि आपके खेत में नमी लंबे समय तक बनी रहेगी, पानी लंबे समय तक बना रहेगा, और साथ के साथ जो न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते थे, पोषक तत्व लीचिंग की वजह से दूर हो जाते थे, पौधों की जड़ों से निकल जाते थे, पहुंच से निकल जाते थे, उनको भी ये बाइंड करके रखता है, रोक के रखता है। जिससे फायदा क्या मिलेगा कि आपका सिंचाई की लागत भी 50% तक कम करने में मदद करता है वेस्टीज एग्री एक्वाजेल, और जो आप खाद इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी लागत को भी 40% तक कम करने में मदद करता है। क्योंकि होता क्या है, कई बार ज्यादातर जो खाद किसान डालते हैं, पोषक तत्व जो डालते हैं, वो आपका लीज डाउन हो जाता है, मिट्टी में गहराई तक चला जाता है, पौधों की जड़ों की पहुंच से दूर चला जाता है। तो एक्वाजेल क्या करता है, मॉइस्चर को तो बाइंड करके रखता है, साइड बाय साइड आपका पोषक तत्वों को, खाद को, न्यूट्रिएंट्स को भी बाइंड करके रखता है। जिससे फायदा क्या होगा कि आपकी पानी की लागत भी बचेगी, और आपका जो खाद आप इस्तेमाल कर रहे थे, महंगा जो आप खाद इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी भी लागत को घटाने में ये मदद करेगा। तो अगर आप यूज कर रहे हैं तीनों प्रोडक्ट तो इनकी डोज रहेगी, ह्यूमिक ग्रेनुअल आप यूज कर सकते हैं 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। आप लिख सकते हैं ह्यूमिक ग्रेनुअल आप यूज कर सकते हैं 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। गोल्ड आप यूज कर सकते हैं 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। गोल्ड आप यूज कर सकते हैं वेस्टीज एग्री गोल्ड 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और एक्वाजेल आप यूज कर सकते हैं 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से, 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ह्यूमिक ग्रेनुअल अगर आप यूज कर रहे हैं तो डोज रहेगी 5 से 8 किलो पर एकड़ के हिसाब से। गोल्ड की डोज रहेगी 200 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से। और वेस्टीज एग्री एक्वाजेल की डोज रहेगी 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से। इन तीनों प्रोडक्ट को आप या तो साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक साथ इस्तेमाल करके मिक्स करके आप डायरेक्ट मिट्टी में डाल सकते हैं, या फिर इन तीनों प्रोडक्ट को अगर किसान यूरिया डाल रहा है, डीएपी डाल रहा है, तो उनके साथ भी आप मिक्स करके, या किसी खाद के साथ, अगर गोबर का खाद किसान इस्तेमाल कर रहा है तो उनके साथ भी आप इसको मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिफोर सोइंग मिट्टी में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप ये तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, एग्री गोल्ड और एग्री 82। अब बात कर लेते हैं अगली स्टेज के बारे में, अगले अगले पॉइंट के बारे में। इसके बाद क्या होता है, किसान आपका बीज शोधन करना शुरू करता है, सीड ट्रीटमेंट करना शुरू करता है, बीज उपचार करना शुरू करता है। धान के केस में क्या होता है, चावल के केस में, कि किसान पहले बीज लगाता है एक छोटे से एरिया में, उसकी जब सीडलिंग तैयार हो जाती है, पौध तैयार हो जाती है, जब पौधा तैयार हो जाता है उसको निकाल के ट्रांसप्लांट करता है, वो क्या कहते हैं मेन फील्ड में। तो बिफोर सोइंग अगर आप सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें आप वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक लिक्विड और एग्री प्रोटेक्ट। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं कि किसान बीज का उपचार करते क्यों हैं, या फिर किसान को बीज उपचार करना क्यों चाहिए, उसका फायदा क्या है। देखिए होता क्या है, बीज उपचार से मेन फायदे क्या होते हैं कि एक तो उस बीज की अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है। अगर आप सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज उपचार करते हैं, तो उसकी अंकुरण की क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, कई बार होता क्या है
आपके बीज में फंगस से होने वाली बीमारी की आने की संभावनाएं रहती है, आपके बीज में फंगस से होने वाली बीमारी के आने की संभावनाएं रहती हैं, तो वो संभावनाएं कम हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। तो इस सिनेरियो में अगर आप बीज उपचार कर रहे हैं खेत में लगाने से पहले, तो उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टीज के दो प्रोडक्ट जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक लिक्विड और एग्री प्रोटेक्ट। अब ह्यूमिक लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा कि ह्यूमिक लिक्विड क्या करता है, आपकी बीज की उगने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। आपके बीज की अंकुरण की क्षमता को, उगने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। तो जिससे फायदा क्या होगा, बीज आपका अच्छे से उगेगा, जल्दी से उगेगा, उसका जर्मिनेशन अच्छे से होगा, अंकुरण उसका अच्छे से होगा। और एग्री प्रोटेक्ट क्या करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये क्या करता है, फंगस से होने वाली बीमारी से आपकी फसल को बचाने में मदद करता है। तो जिससे फायदा क्या होगा कि आप अगर एग्री प्रोटेक्ट का इस्तेमाल कर लेंगे, तो अगर आपके बीज में अगर फंगस से होने वाली कोई बीमारी के अंश है, तो उनका रोकथाम हो जाएगा, उससे आपकी फसल खराब नहीं होगी। तो अगर आप बीज उपचार करा रहे हैं, सीड ट्रीटमेंट अगर आप करा रहे हैं, तो उसमें आपकी डोज रहेगी ह्यूमिक की 10 ml पर किलो बीज में। 10 ml पर किलो बीज में अगर आप एग्री ह्यूमिक लिक्विड यूज कर रहे हैं, तो डोज रहेगी 10 ml पर किलो बीज में। वहीं अगर आप एग्री प्रोटेक्ट यूज कर रहे हैं, तो डोज रहेगी 15 ग्राम पर किलो बीज में। 15 ग्राम आपका पर किलो बीज में। तो आप सीड ट्रीटमेंट में, बीज उपचार में, बीज शोधन में आप ये दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, एग्री ह्यूमिक और एग्री प्रोटेक्ट। और सही तरीका क्या रहेगा, सबसे आसान तरीका क्या रहेगा, नॉर्मली किसान करते क्या है, बीज को कई बार किसी बोरी पे, जूट बैग पे, किसी प्लास्टिक की शीट पे, कट्टा बोलते हैं कई लोग प्लास्टिक का जो आता है, या फिर बोरी बोलते हैं, या फिर जूट बैग बोलते हैं, उसके ऊपर बीज को फैला लेते हैं। जैसे आप इमेज में देख रहे होंगे, ये बीज किसी और फसल का है, पर आपकी रेफरेंस के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने ये इमेज लगाई है। किसान ने क्या किया, बीज को किसी बोरी पे, किसी प्लास्टिक की शीट पे, किसी कट्टा पे सही से फैला लिया। फिर आपने क्या किया, ऊपर से उस पे एग्री ह्यूमिक डाल लिया, एग्री ह्यूमिक लिक्विड डाल लिया, उसको सही से मिक्स कर लिया दोनों हाथों से। फिर आपने क्या किया, एग्री प्रोटेक्ट डाल लिया एज पर द डोज, जितनी डोज बताई गई है और जितना किलो बीज है, उस हिसाब से आपने कैलकुलेट करके ह्यूमिक डाला और उसके बाद फिर प्रोटेक्ट डाला। फिर उनको दोनों हाथों से सही से मिक्स कर लिया, दोनों हाथों से सही से मिक्स कर लिया। तो ये सबसे सही तरीका है बीज उपचार का। इसमें इस तरीके से आप बीज का शोधन कर सकते हैं, सीड ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं, बीज उपचार आप कर सकते हैं। इसके बाद आप बीज लगा सकते हैं खेत में। इसके बाद आप बीज लगा सकते हैं खेत में। उसके बाद क्या होगा, जब आप ट्रांसप्लांट कर देंगे, आपने क्या किया था, बीज लगा लिया था, उसके बाद आपने क्या किया, जब वो उसकी सीडलिंग तैयार हो गई थी, पौध तैयार हो गई थी, उसको आपने फिर निकाल के मेन जो फील्ड है, मेन खेत में आपने ट्रांसप्लांट कर दिया। उसके बाद क्या होगा, उस फसल में आएगा ग्रोथ फेज। धान की फसल में फिर आएगा ग्रोथ फेज, हिंदी में बोलेंगे आपका बढ़वार का समय। तीसरा जो स्टेप है वो है ग्रोथ फेज, बढ़वार का समय। और बढ़वार का समय बेसिकली कब होता है, धान की फसल में, किसी भी फसल में, जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं। और अगर बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में बात करें, जब धान की फसल में नए नए तने निकलने शुरू हो जाते हैं, कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं, तो वो उस फसल का होता है बढ़वार का समय। जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, उसकी हाइट बढ़नी शुरू हो जाती है, नए नए तने निकलने शुरू हो जाते हैं, तो उस समय उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, उस समय उसकी बढ़वार अच्छे से हो, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो, तो उसके लिए आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं छिड़काव में, स्प्रे में। इस टाइम पे आपको स्प्रे करना है, ग्रोथ के टाइम पे, जब धान में नई नई पत्तियां आ गई हैं, नए नए तने का विकास होना शुरू हो गया है, फसल की हाइट बढ़नी शुरू हो गई है, तो उस समय आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं स्प्रे में, जिनका नाम रहेगा एग्री ह्यूमिक लिक्विड। सबसे पहला प्रोडक्ट रहेगा एग्री ह्यूमिक लिक्विड। दूसरा प्रोडक्ट आपका रहेगा एग्री गोल्ड। दूसरा प्रोडक्ट आपका रहेगा एग्री गोल्ड। और तीसरा प्रोडक्ट आपका रहेगा एग्री 82। तीसरा जो प्रोडक्ट रहेगा वो आपका रहेगा एग्री 82। ये तीनों प्रोडक्ट क्या करेंगे, आपकी फसल की बढ़वार में मदद करेंगे, आपकी फसल की बढ़वार में मदद करेंगे, वृद्धि में मदद करेंगे। जिनके इस्तेमाल से होगा क्या, उनमें नई नई पत्तियां आएंगी
उनमें पत्तियों में रंग अच्छे से बनेगा, तने अच्छे से निकलेंगे, उनका विकास अच्छे से होगा। तो आप ये तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी मात्रा रहेगी, एग्री ह्यूमिक लिक्विड आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 से 40 ml 15 लीटर पानी में। ध्यान दीजिएगा 15 लीटर पानी में। एक जो स्टैंडर्ड साइज होता है आपका टैंक का, वो होता है 15 लीटर। और अगर आजकल काफी किसान बड़े टैंक भी यूज करते हैं, तो अगर उनके पास बड़ा टैंक है तो आप उस हिसाब से डोज कैलकुलेट कर लीजिएगा। और अगर स्टैंडर्ड बात करें 15 लीटर पानी के लिए, तो अगर आप ह्यूमिक यूज कर रहे हैं स्प्रे में 15 लीटर पानी में, तो उसमें आपकी डोज रहेगी 30 से 40 ml 15 लीटर पानी में। मतलब एक टैंक में आपका 30 से 40 ml। और अगर आप गोल्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्री गोल्ड, तो उसमें डोज रहेगी आपका 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, एक टैंक में। 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, एक टैंक में। और 82 आप यूज करा सकते हैं 5 ml 15 लीटर पानी में। 82 आप यूज करा सकते हैं 5 ml 15 लीटर पानी में। तो बढ़वार के समय, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, बढ़वार का समय कब? जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाए, धान की फसल में नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाए, नए नए तने का विकास होना शुरू हो जाए, उस समय अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप ये तीन प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक, एग्री गोल्ड, एग्री 82 स्प्रे में। जिससे फायदा क्या होगा कि उसमें पत्तियां अच्छे से आएंगी, तने का विकास अच्छे से होगा, उसकी वृद्धि अच्छे से होगी। इस स्टेप को आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं, हफ्ता 10-15 दिन के गैप पे आप इस स्टेप को 2 से 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी सहूलियत के हिसाब से, या फिर जैसे किसान को सही लगे। तो ये था ग्रोथ फेज। इसके बाद क्या होता है, आपके खेत में, धान के खेत में फूल आने शुरू हो जाते हैं, बाली बोलते हैं जिसमें दाना बनता है। तो बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले, बाली आने से पहले, आपने देखा होगा कि धान की ग्रोथ फेज के बाद क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ जाती है, फिर उसमें थोड़ी थोड़ी बाली आनी शुरू हो जाती हैं धीरे धीरे। तो उसको बोलते हैं फ्लावरिंग स्टेज, फूल बाली आने की अवस्था, उसको बोलते हैं आपका फ्लावरिंग स्टेज। तो उस समय पे आप वेस्टीज के वही 3 प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं, जिनका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, एग्री मॉस प्लस एग्री 82। बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले, या फूल अगर आना शुरू हो गए हैं, कई बार होता क्या है धान की फसल में कुछ कुछ पौधों पे ऐसे बालियां आनी शुरू हो जाती हैं, फूल आने शुरू हो जाते हैं, तो किसान को अंदाजा हो जाता है कि अब हफ्ता 10 दिन में, 15 दिन में मेरे पूरे खेत में ही बालियां आ जाएंगी, फूल आना शुरू हो जाएगा। तो उस समय पे आप इस्तेमाल करा सकते हैं वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट, जिनका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, दूसरा एग्री मॉस, तीसरा एग्री 82। अब बात करते हैं ये काम क्या करेंगे इस समय पे, ये 3 प्रोडक्ट कैसे मदद करेंगे, क्या इनका मेन रोल रहेगा, क्या इनका मेन काम रहेगा। तो प्रोटेक्ट, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, ये क्या है, आपका फफूंदनाशक है। फंगस से होने वाली जो बीमारियां हैं उनसे बचाने में ये मदद करता है। तो एग्री प्रोटेक्ट क्या करेगा, इस समय होता क्या है, जब आपकी धान की फसल में बालियां आनी शुरू हो जाती हैं, फूल आनी शुरू हो जाती हैं, तो कई बार होता क्या है, फंगस, फफूंद से होने वाली बीमारी की आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फंगस, फफूंद से होने वाली बीमारियों की आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो प्रोटेक्ट अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, आपकी फसल को फंगस से होने वाली बीमारी से बचाएगा, उनसे आपकी फसल को सुरक्षित रखेगा। मॉस क्या करेगा, मॉस का बेसिकली काम क्या है कि ये प्रजनन की क्रिया को बढ़ा देता है। फूल बाली आने की जो प्रोसेस है, फ्लावरिंग की जो प्रोसेस है, उसको बढ़ा देता है। तो अगर आप मॉस का इस्तेमाल करेंगे तो ये क्या करेगा, आपके धान की फसल में बालियां अच्छे से आएंगी, उनका विकास अच्छे से होगा, उनकी वृद्धि अच्छे से होगी। और एग्री 82 क्या करेगा, इन दोनों के साथ, इन दोनों को फैलाने में, इनकी क्षमता को बढ़ाने में आपका मदद करेगा। तो बिफोर फ्लावरिंग, फूल आने से पहले धान की फसल में आप इस्तेमाल कर सकते हैं 3 प्रोडक्ट, जिनका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, एग्री मॉस और एग्री 82। मात्रा रहेगी इनकी, प्रोटेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, एग्री मॉस आप इस्तेमाल कर सकते हैं 30 ml 15 लीटर पानी में, और एग्री 82 आप इस्तेमाल कर सकते हैं 5 ml 15 लीटर पानी में। इन तीनों प्रोडक्ट को अगर आप फूल आने से पहले, धान की फसल में फूल आने से पहले अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं, तो इससे फायदा क्या होगा, किसान को बेनिफिट क्या मिलेगा उस फसल में। एक तो फंगस से होने वाली जो बीमारी है उसकी रोकथाम होगी,
उससे आपकी फसल सुरक्षित रहेगी, बची रहेगी, उस बीमारी की वजह से आपकी फसल खराब नहीं होगी। दूसरा, मॉस क्या करेगा कि आपका फसल में बाली का विकास करने में मदद करेगा, बालियां उसमें अच्छे से आएंगी, उसकी उनकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी, उनमें दाना अच्छे से बनना शुरू होगा। तो बिफोर फ्लावरिंग आप धान की फसल में ये 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे आपकी फसल में क्या होगा, एक तो फंगस से होने वाली बीमारी से भी बच सकते हैं, बचा सकते हैं अपनी फसल को। दूसरा, आपका क्या कहते हैं, उसमें बालियां भी अच्छे से आएगी। इस स्टेप को आप 2 बार रिपीट कर सकते हैं, एक बार भी सफिशिएंट रहेगा, पर अगर आप चाहें बेटर रिजल्ट के लिए आप इसको 2 बार भी रिपीट कर सकते हैं 10 से 15 दिन के गैप पे। जैसे फॉर एग्जांपल 1 तारीख को आपने यूज किया, फिर आपने 10 तारीख को फिर से यही स्टेप फिर से फॉलो करा दिया, फिर से यूज करा दिया। अब इसके बाद बात करेंगे लास्ट स्टेप के बारे में। इसके बाद बात करेंगे लास्ट स्टेप के बारे में। अब होता क्या है, बाली आने के बाद धान में क्या होता है, दाना बनना शुरू हो जाता है। बाली आने के बाद धान में क्या होता है, आपका दाना बनना शुरू हो जाता है। तो उस समय पे उस दाने में चमक अच्छे से आए, उस दाने में रंग अच्छे से आए, उसमें वजन सही से आए, उसमें वेट सही से आए, साइज शेप सही से आए, उसके लिए आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। मात्रा इनकी रहेगी, नैनोटेक 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, गोल्ड आपका रहेगा 30 ग्राम 15 लीटर पानी में, और एग्री 82 वही सेम 5 ml 15 लीटर पानी में। ये तीनों प्रोडक्ट मदद क्या करेंगे, अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं इस समय पे, अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं धान की फसल में दाना बनते समय, जब उसमें दाना बनना शुरू हो जाए, अगर आप उस समय पे इन तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये मदद करेंगे कि आपकी जो धान की फसल में जो दाना बन रहा है उसमें रंग सही से आएगा, उसमें चमक अच्छे से आएगी, उसमें वजन अच्छे से आएगा, उसमें साइज अच्छे से आएगा। तो धान की फसल में एट लास्ट जब उसमें दाना बनना शुरू हो जाए, तो आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है एग्री नैनोटेक प्लस एग्री गोल्ड प्लस एग्री 82। इन तीनों प्रोडक्ट को आप एक साथ एक टैंक में डाल के छिड़काव में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्प्रे में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे फायदा क्या मिलेगा कि आपकी फसल में जो दाना आया है, धान की फसल में जो दाना बन रहा है, जो चावल बन रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी साइज शेप स्मेल अच्छी सी होगी, उसमें वेट अच्छे से आएगा। और ये सब चीजें अगर सही होंगी तो किसान को मार्केट में उसका रेट सही मिलेगा, किसान को मुनाफा होगा। तो ये 5 कॉमन स्टेप थे जो आप धान में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कहीं धान की खेती हो रही है, तो आप सिंपल इन स्टेप्स को फॉलो करके आप किसी भी किसान को आप मिल सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, उनको धान के बारे में आप बता सकते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आपका किसी का रह गया हो तो आप इनको फिर से नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर से हम अगर पहले पॉइंट से बात करें तो बिफोर सोइंग, मिट्टी में अगर आप डाल रहे हैं बिल्कुल स्टार्टिंग में, जैसे अभी खेत तैयार करेंगे किसान, बीज लगाने से पहले, बीज शोधन से पहले, खेत तैयार करने से पहले, बिफोर सोइंग अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले एग्री ह्यूमिक ग्रेनुअल, फिर आपका एग्री गोल्ड, थर्ड रहेगा एग्री एक्वाजेल। ह्यूमिक क्या करेगा, आपकी खेत की मिट्टी की गुणवत्ता को सुधारने में मदद करेगा, जड़ों के विकास में मदद करेगा, मिट्टी को भुरभुरी बनाने में मदद करेगा। गोल्ड क्या करेगा, आपकी फसल को तनाव मुक्त करेगा, स्ट्रेस से निकालने में मदद करेगा। और एक्वाजेल क्या करता है, मॉइस्चर को रोक के रखता है लंबे समय तक, पोषक तत्वों को बाइंड करके रखता है, न्यूट्रिएंट्स को बाइंड करके रखता है, मॉइस्चर को, पानी को लंबे समय तक बाइंड करके रखता है। जिससे फायदा क्या होगा कि जहां आप पहले धान में हर 3-4 दिन में पानी दे रहे थे, तो आपकी पानी देने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जहां आप 4 दिन में पानी दे रहे थे, वहां आपको 7-8 दिन में पानी देने की आवश्यकता पड़ेगी, आपका पानी की लागत बचेगी। और जहां आप पहले खाद डाल रहे थे ज्यादा, वहां आप अगर एक्वाजेल आपने मिट्टी में डाला है पहले, तो आप 40% तक खाद की मात्रा को कम कर सकते हैं। जो किसान टिपिकल खाद इस्तेमाल करते हैं जैसे यूरिया, डीएपी, इनकी लागत को कम कर सकते हैं। तो पहला स्टेप था बिफोर सोइंग, बीज लगाने से पहले मिट्टी में अगर आप डाल रहे हैं, तो आप ये तीनों प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको तीनों को एक साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं। इन तीनों को आप क्या कहते हैं, खाद के साथ मिला के भी डाल सकते हैं, गोबर के खाद के साथ भी मिला के डाल सकते हैं। आप इनको यूरिया, डीएपी या किसी भी रासायनिक खाद के साथ भी मिला के आप मिट्टी में डाल सकते हैं, खेत तैयार करते समय, बीज लगाने से पहले।
इसके बाद किसान क्या करते हैं, बीज उपचार करते हैं। तो बीज उपचार में आप दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं वेस्टीज के, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक लिक्विड प्लस एग्री प्रोटेक्ट। ह्यूमिक लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे बीज की अंकुरण की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा, बीज की अंकुरण की क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। और प्रोटेक्ट क्या करेगा, यहाँ पे अगर उस बीज में कोई फंगस से होने वाली कोई बीमारी है तो उससे आपकी फसल को सुरक्षित करने में मदद करेगा, आपके बीज को सुरक्षित करने में मदद करेगा। तो दूसरा स्टेप आपका रहेगा सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार, बीज शोधन। उस समय पे आप वेस्टीज के दो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपके बीज का अंकुरण भी अच्छे से हो और उसमें अगर कोई बीमारी है तो उसकी भी रोकथाम अच्छे से हो जाए। अब बात करते हैं तीसरे स्टेप के बारे में, ग्रोथ फेज के बारे में। ये आपका आता है धान की फसल में, जब उसमें नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं, नए नए तने का विकास होना शुरू हो जाता है, तो उस समय वृद्धि अच्छे से हो, फसल की विकास अच्छे से हो, पत्तियां अच्छे से आए, तने का विकास अच्छे से हो, उसमें हरापन अच्छे से आए, उसके लिए आप स्प्रे में वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है एग्री ह्यूमिक लिक्विड, एग्री गोल्ड और एग्री बियासी। एग्री ह्यूमिक लिक्विड, एग्री गोल्ड, ये तीनों प्रोडक्ट मदद करेंगे आपकी फसल की वृद्धि में, उसकी बढ़वार के समय। उससे फायदा क्या होगा इन तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से, कि आपकी धान की फसल में पत्तियों का विकास अच्छे से होगा, तने अच्छे से फूटेंगे, उनकी ग्रोथ अच्छे से होगी, उनकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी। तो ये था थर्ड स्टेप, ग्रोथ फेज, बढ़वार के समय, जब नई नई पत्तियां आ रही हैं, तने का विकास हो रहा है, तब आप इन तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, करा सकते हैं। इसके बाद धान में आपका बाली आनी शुरू हो जाती है, फूल आना शुरू हो जाता है, बाली आनी शुरू हो जाती है, फूल आना शुरू हो जाता है। तो उस समय आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है एग्री प्रोटेक्ट, एग्री मॉस, एग्री बियासी। इस समय पे होता क्या है, बेसिकली फंगस से होने वाली बीमारी की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, तो प्रोटेक्ट उससे आपकी फसल को सुरक्षित रखेगा, बचाएगा। मॉस फूल वाली आने की प्रक्रिया को बढ़ाने में मदद करेगा, और बियासी इन दोनों के प्रभाव को लंबे समय तक बनाने में मदद करेगा। तो बिफोर फ्लावरिंग, या बाली आते समय या बाली आने से पहले आप इन तीनों प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो फायदा क्या होगा, एक तो फंगस से होने वाली बीमारी नहीं आएगी, दूसरा उस खेत में बालियां अच्छे से आएंगी, उनकी हाइट अच्छे से बढ़ेगी, उनका उनका साइज अच्छे से बढ़ेगा। और बालियां अच्छे से आएंगी और उनका साइज अच्छे से बढ़ेगा तो उसमें पैदावार ज्यादा आएगी, उतने ही दाने उसमें ज्यादा बनते हैं। तो ये था आपका फोर्थ स्टेप। अब बात करते हैं लास्ट स्टेप के बारे में, ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम पे। धान की फसल में जब दाना बनना शुरू हो जाए बिल्कुल लास्ट में, तो आप उसमें रंग सही से आए, चमक सही से आए, उसमें वजन सही से आए, उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी अच्छी हो, उसमें खुशबू सुगंध अच्छे से आए, उसकी शाइन अच्छे से हो, उसमें वजन अच्छे से हो, तो उसके लिए आप वेस्टीज के 3 प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनका नाम है वेस्टीज एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड, एग्री बियासी। ये तीनों प्रोडक्ट मदद करेंगे दाना बनते समय, ग्रेन फॉर्मेशन के टाइम पे, कि अगर आप इनको इस्तेमाल करते हैं तो इनसे चमक अच्छे से आएगी, दाने का आकार सही से आएगा, उसमें वजन सही से बनेगा, उसकी गुणवत्ता अच्छे से होगी, उसमें शाइन, वेट, शेप उसकी अच्छे से होगी। और ये सब चीजें अगर सही से होंगी तो किसान को उसका बाजार में रेट भी अच्छे से मिलेगा, किसान को उस फसल में पैदावार भी अच्छे से मिलेगी। तो ये कॉमन 5 स्टेप हैं। अगर आप धान के ऊपर बेसिकली फोकस करने जा रहे हैं, बेसिकली आप धान के ऊपर काम करने जा रहे हैं, तो आप इन पांचों स्टेप को इजीली फॉलो करके, ज्यादा मुश्किल नहीं है याद करना, समझना, आप सिंपल नोट डाउन कर सकते हैं, 5 लाइन में आपके 5 स्टेप आ जाएंगे। और आप इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप इजीली किसी भी किसान को जो धान की खेती करते हैं उनको आप वेस्टीज के प्रोडक्ट यूज करा सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। तो आई होप आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब किसान से बात कैसे करनी है, आप अननेसेसरी किसी को भी फोर्स मत करिएगा कि आप ये प्रोडक्ट यूज करिए। सबसे पहले आप किसान से मिलिए, उनसे इंटरेक्ट करिए, उनसे पूछिए कि वो क्या फसल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं किसान हूं, आपने मुझसे पूछा कि आप क्या फसल लगाएंगे, मैंने बताया धान। तो आप उनसे पूछिए कि भाई आप क्या वैरायटी लगाते हैं, क्या सब समस्याएं आपको आती हैं, क्या सब दिक्कत आपको आती है। उसके बाद फिर आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए कि हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ ऑर्गेनिक ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप अपनी लागत भी कम कर सकते हैं, खर्चा भी कम कर सकते हैं और अपनी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। तो किसान आपसे जरूर पूछेगा कि भाई आपके पास ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जिनके बारे में मैंने नहीं सुना, उनको मैं इस्तेमाल करना चाहूंगा।
तो इस तरीके से आप इजीली एग्री पे काम कर सकते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। तो एग्री पे बिजनेस करना बड़ा इजी है, बस करना क्या है, आपको थोड़ा सा घर से निकलना पड़ेगा, खेत में जाना पड़ेगा, किसान से तो मिलना पड़ेगा। और ये नहीं है कि आपने एक बार प्रोडक्ट दे दिया, आप उसके बाद किसान से मिले ही नहीं हैं। आप उनसे फिर दोबारा भी मिलिए, हफ्ते के बाद मिलिए, 10 दिन या 15 दिन के बाद मिलिए, उनसे पूछिए कि भाई जो भी आपने प्रोडक्ट यूज किया था वेस्टीज का, उसका क्या परिणाम आपको मिला, क्या रिजल्ट आपको मिला। और जो वो रिजल्ट बताएं उस हिसाब से फिर आप अपने आगे काम करना शुरू कीजिए। ऐसे धीरे धीरे जब आप एग्री पे काम करने जाएंगे तो इजीली आपका नेटवर्क ग्रो करेगा। ये खाली 6-7 प्रोडक्ट नहीं है, एक वर्टिकल नहीं है, एक नया दरवाजा है नया मार्केट खोलने का। मैं क्या मानता हूं, अगर आपको ग्रो करना है नेटवर्क, तो आपको एग्री पे काम करना पड़ेगा, रूरल एरियाज में जाना पड़ेगा। क्योंकि जो अभी भी इंडिया में मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार कृषि में या कृषि से जुड़े हुए कामों से ही उनको रोजगार मिलता है। तो उन लोगों को अगर आपको नेटवर्क में लाना है, अपने बिजनेस में लाना है, तो आपको एग्री पे काम करना पड़ेगा, वेस्टीज एग्री के प्रोडक्ट्स को आपको प्रमोट करना पड़ेगा। और सिंपल है, जब आप इन प्रोडक्ट पे काम करने जाएंगे तो आपको इजीली आप लोगों को समझा सकते हैं, उनको बता सकते हैं। और अच्छा, एग्री पे काम करने का एक सिंपल सा फायदा क्या है, जब आप एग्री पे काम करने जाते हैं तो आप इजीली समझा भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई गांव का आदमी है, मे बी उसको सप्लीमेंट समझ स्टार्टिंग में समझ में ना आए, पर अगर वो खेती करता होगा तो खेती वाले प्रोडक्ट उसको इजीली समझ में आ जाएंगे। तो आपका क्या होगा, आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, आप एग्री पे अपना बिजनेस शुरू कर लेंगे। फिर धीरे धीरे वहीं उस रूरल एरियाज में ही आपके सप्लीमेंट जाने शुरू हो जाएंगे, आपके एफएमसीजी प्रोडक्ट जाने शुरू हो जाएंगे, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट जाने शुरू हो जाएंगे। तो ये खाली एक वर्टिकल नहीं है, एक नया दरवाजा है नया मार्केट खोलने के लिए। अगर आप चाहते हैं अपने नेटवर्क को ग्रो करना, अपने बिजनेस को बढ़ाना, तो आपको एग्री पे काम करना पड़ेगा, गांव में जाना पड़ेगा, लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। और एग्री पे 60 पीवी 100 पीवी करना बड़ा ही आसान है, बड़ा इजी है। इजीली आप 60-100 पीवी कर सकते हैं, इजीली आप किसान को समझा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अब मैं अनिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर, अगर आपका कोई सवाल है या फिर किसी पॉइंट पे अगर आप और लाइट डालना चाहते हैं तो हम लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं अभी। अनिल जी। बहुत अच्छा मनीष जी, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है, एक एक चीज क्लियर की है। और आपने तो किसी को क्वेश्चन करने लायक छोड़ा ही नहीं है। एक एक चीज की कैलकुलेशन लगाने के तरीके, उसकी मात्राएं, सब कुछ तो बता दिया है। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप वाकई में आज की मीटिंग से सब लोगों ने वाकई में ध्यान से एक एक चीज के नोट्स बनाए होंगे तो उनके लिए ये ट्रेनिंग बहुत सपोर्ट करेगी। और मनीष जी, एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। जी सर। अब अपनी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा मैसेज भी देना है हम लोगों के लिए। जी जी सर। जितने भी लोग इस समय धान की फसल कर रहे हैं, जी तो आपने ये सारी चीज तो बहुत बढ़िया तरीके से बता दी। मैं एक एक चीज नोट्स कर रहा था। अगर वो वाकई में ये सारी चीजें शुरू से जो आपने बताया था कि बीज शोधित करें, वो भी तरीका बता दिया, मात्राएं सब आपने ठीक से बता दी थी। प्लस वो अपना जुताई करते समय खेत का भी ट्रीटमेंट पहले से लेके चलें। तो क्या लगता है कि उनकी जो रासायनिक खादों की मात्रा है, वो लगभग कितने परसेंट तक कम हो जाएगी आपके हिसाब से? देखिए सर, अगर मैं सिंपल सिंपल अगर आपको बताऊं, कई बार लोग क्या बोलते हैं कि हम वेस्टीज के प्रोडक्ट डाल रहे हैं तो हम रासायनिक खाद बिल्कुल कम कर दें क्या, बिल्कुल 50% कर दें क्या। तो मैं उन लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, या सभी लोगों को, कि जो किसान रासायनिक खाद यूज कर रहा है, यूरिया जी, डीएपी यूज कर रहा है, आप बिल्कुल बंद मत कराइए। जी, कि होता क्या है, कई बार मिट्टी को भी आदत पड़ी हुई होती है आपका रासायनिक खाद की। फॉर जी, एग्जाम्पल, आपको चाय पीने की आदत है, मैं बिल्कुल हुँ, एग्जाम्पल देता हूँ। आपको चाय बिल्कुल, पीने की आदत है, आप दिन में 5-7 कप चाय पी जाते हैं, और हुँ, कोई आपको बोले कि भाई आपको बिल्कुल बंद कर देनी है, कल से आपको चाय बिल्कुल नहीं पीनी है, तो आप उसकी बात बिल्कुल नहीं मानेंगे। हाँ, बाकी अगर आप किसी किसान को या फिर आप मुझे बोलेंगे मैं 7 कप पीता हूं, कि भाई आप 7 कप मत पीजिए, आप 5 कप पीजिए, 1 कप आप गुनगुना पानी पीजिए, तो वो बात किसान या जो भी आदमी है वो मान जाएगा। मान तो जाए। इसको आप कैसे रेट कर सकते हैं, अगर आप किसी किसान को भी कहेंगे कि आप अपना खाद बिल्कुल कम कर दीजिए या वेस्टीज के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर दीजिए, तो किसान पहली बात तो आपकी बात को सुनेगा नहीं, और सुन भी ली तो कन्विंस नहीं होगा।
और हम लोग भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप कोई भी चीज कम कराइए, बिल्कुल बंद करा दीजिए। इनिशियली मैं आपको यही बोलूंगा कि आप धीरे धीरे रासायनिक खादों की मात्रा को रिड्यूस करा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले सीजन में आपने 20-30% कम करा लिया, अगले सीजन में आपने 30-40% कम करा लिया। ऐसे अगर धीरे धीरे आप मात्रा कम कराएंगे, उससे क्या होगा, किसान को भी क्लियर कट समझ में आएगा कि भाई अ, मेरी खर्चा भी कम हो रहा है, दूसरा मेरा जो मैं रासायनिक खाद ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था उसकी मात्रा भी मेरे खेत से धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो वो आपकी बात को जरूर ध्यान से सुनेगा और इस तरीके से वो खेत में इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया। यानी कि कहने मतलब है फर्स्ट बार में जो है 15 से 20% सारी चीज़ें कम करके चलें जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और आगे चल के जब वो खेत की एनर्जी पहले जैसे होने लगेगी, सारी चीज़ें जब हमने अपने प्रोडक्ट यूज़ की हैं, उसके अंदर जो नेचुरल तत्वों की कमी हो गई, उसकी पूर्ति होगी, डेफिनेटली। तो अगली बार हम और ज़्यादा कम कर सकते हैं क्योंकि अभी उसकी हैबिट पड़ी हुई है। बहुत अच्छा आपने समझाया। तो लगभग-लगभग 20% के आस-पास, 20 से इनिशियली 25% तक कम मतलब करा सकते हैं, 25 सेफर तक करा साइड, सकते हैं। बहुत सेफर बढ़िया, साइड आप 20% लेके चलें। 20% लेके वेरी गुड, सेफर बहुत साइड। बढ़िया। दूसरा, जैसे काश्तकार के क्वेश्चन्स आते हैं बहुत सारे, हालाँकि पैदावार हम लोगों ने बढ़ा के दी है, रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं, हमारे प्रोडक्ट के बहुत ही यूनिक रिजल्ट हैं। ज़्यादा से ज़्यादा काश्तकार कहते हैं कि सर हम अगर मात्र थोड़ी-सी कम करेंगे तो आपकी सारी चीज़ें अगर हम लगा रहे हैं, लागत हमारी बढ़ रही है। हुँ। तो उस बढ़ती लागत में हम उसकी फसल में कितने परसेंट की ग्रोथ के बारे में थोड़ा-सा भी जानकारी दे सकते हैं मिनिमम? देखिए, इसमें ये बड़ा ही डिबेट वाला टॉपिक है कि कितनी प्रतिशत तक पैदावार बढ़ जाएगी। हाँ, क्योंकि खेती क्या है, किसी एक चीज़ पे निर्भर नहीं करती। ओके, खेती काफ़ी सारी चीज़ों पे निर्भर करती है कि आपने बीज कैसा लगाया है, आपने सिंचाई कैसी करी है, पानी की गुणवत्ता कैसी थी, आपने किस समय पे खाद डाला, मौसम कैसा रहा और कि कोई कीड़ा तो नहीं आया, कोई बीमारी तो नहीं आई, सही समय पे पोषक तत्व मिले। अगर ये सारी चीज़ें सही रहती हैं, तो मिनिमम 5% तक आपको पैदावार में फ़र्क दिखेगा और मैक्सिमम 20-25% तक आपको पैदावार में फ़र्क दिखेगा। मैक्सिमम मैक्सिमम 20 30% 20 हाँ, 20 20 20-25% तक 20% अगर सारी 5 से चीज़ें सही 20%। रहेंगी। ओके, ओके, ग्रोथ दिखाई देगी। हाँ, तो वो डेफ़िनेटली सर, काश्तकार की डेफ़िनेटली। रिकवरी हो जाएगी उसमें, अच्छी खासी डेफ़िनेटली काश्तकार की रिकवरी हो ईज़िली जाएगी। हो जाएगी सर। क्योंकि जो उसने लागत तो लगाई सिंपल सी बात है, एक किसी के खेत से अगर 100 क्विंटल धान निकल रहा था फॉर एग्ज़ाम्पल, जी, वहीं उसके खेत से 120 क्विंटल अगर धान निकल आए, हुँ, 110 ही क्विंटल निकल आए, हुँ, 5, 7, 10,000 रुपए खर्च करके अगर 5-10 क्विंटल धान अगर ज़्यादा निकल रहा है, तो उस किसान की जो लागत है वो तो 1-2 क्विंटल में ही पूरी हो जाएगी, बाकी क्या पूरी होगा? हो जाए। मुनाफ़ा होगा। बहुत अच्छा आपने बताया। कहने मतलब है कि हम मिनिमम 20% के आस-पास उनकी रासायनिक खादें सारी चीज़ कम कर सकते हैं डेफ़िनेटली, और डेफ़िनेटली। मिनिमम 5 और 20 के बीच की ली जाए तो 10% से 12-15% भी ग्रोथ होती है, तो उनकी जो लागत लगती है वो 2-3 क्विंटल में निकल आएगी, बाकी उनका प्रॉफ़िट रहेगा। बिल्कुल रहेगा सर। तो भविष्य में उनकी खेत की लाइफ़ भी अच्छी होगी, फसल भी बहुत अच्छी और लेंगे। उससे देखिए, उससे एक फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपकी डिपेंडेंसी कम होती जा रही है केमिकल्स पे। ओके, वो हर केमिकल्स भी सीज़न में हमारे हाँ, हाँ। इंक्रीज़ होगी। आपकी जो सॉइल है वो भी सेल्फ सस्टेनेबल होनी शुरू हो जाएगी। अगर हम बात करें, हरित जी, क्रांति से पहले कौन यूरिया डालता था? इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, जी, यूरिया नाम की चीज़ नहीं होती थी, ना किसी को डीएपी पता था, ना किसी को आपका कोई कीड़ा मारने वाली दवाई पता थी। तब भी अगर हम बात करें तो पैदावार अच्छी खासी होती थी। और वहीं आज से अगर 10 साल पहले की बात करें, तो किसान 1 बैग यूरिया यूज़ करते थे, तब भी अच्छी खासी पैदा फसल बढ़ जाती थी, धान बढ़ जाता था, फसल बढ़ जाती थी। जी, आज कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, यूपी के भी कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, जी, किसान 3-3 4-4 बैग यूरिया डालते हैं, तब भी उतनी पैदावार नहीं आ पाती, जो पहले नहीं होती। 10 साल पहले वो गोबर का खाद या 10 साल पहले जो गोबर का खाद यूज़ करते थे, तब वो उनको पैदावार मिल जाती थी। तो बिल्कुल, वही चीजें क्या होगा, मिट्टी धीरे धीरे अपने आप ही स्वस्थ होनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे अपने आप ही ठीक होनी शुरू हो जाएगी आपका। बिल्कुल। कहने मतलब है कि हम स्टार्टिंग से कम 20% के आस-पास खाद भी, यूरिया भी कम कर सकते हैं और डेफिनेटली। बहुत सारी जो हमारी जब फसल की इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी, तो उसकी जो कीटनाशक स्प्रे या बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसकी मात्रा भी धीरे-धीरे घटेगी, यानी उसको भी कम लगेगी, वो भी जी, जी, खासकर के एक बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रॉफ़िट होगा। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। कमज़ोर फसल होगी, बीमारी ज़्यादा लगेगी, जैसे इस समय कोरोना चल रहा है, तो हुँ, जिसकी इम्यूनिटी ज़्यादा वीक है, उस पे ज़्यादा अटैक हो रहा है और उसके जाने के चांसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जिसकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो उससे फाइट कर पा रहा है। तो हमारी डेफिनेटली फसल सर, की यानी ज़मीन की उर्वरक शक्ति कम है, इसलिए फसल भी कमज़ोर है।
बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए उस पे बीमारी ज़्यादा लगने की वजह से उनको कीटनाशक स्प्रे ज़्यादा करने पड़ते फिर हैं। दूसरा एक रीज़न क्या होता है कि पहले क्या होता था, मिट्टी में मित्र जीवाणु ज़्यादा होते थे, राइट, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो क्या राइट, करते थे, जो जर्म कॉजिंग जो फंगस है या बैक्टीरिया, वायरस है, इनको किल कर देते थे। अब बिल्कुल, धीरे-धीरे क्या हुआ, जैसे-जैसे हम रासायनिक चीज़ों पे बढ़ते चले गए, उसने क्या किया, कीटनाशक या खाद, वो तो उसको तो ये नहीं पता कि ये बैक्टीरिया फेवरेबल है, ये मेरा दोस्त है, ये तो बैक्टीरिया मेरा दुश्मन है। उस उस रासायनिक का तो काम क्या है कि जितने भी जीवाणु हैं, वो सबको खत्म कर देगा। सबको खत्म कर देना। तो जो मित्र जीवाणु थे, वो भी खत्म हो गए और जो वो आपके भी शत्रु जीवाणु थे, वो भी खत्म हो गए। तो वो भी धीरे-धीरे खत्म। क्या होगा, जब आप ऐसे रिड्यूस करेंगे केमिकल्स, तो आपके जो फ्रेंडली जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, जीवाणु है, उनकी जो ग्रोथ है, वो मिट्टी में धीरे-धीरे अपने आप ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। बढ़ेगी, बढ़ेगी। जो हमारी हमारी काश्तकार की खेत की फ्री में सेवा करते हैं। जी, जी, बिल्कुल सर। केचुए केचुए देखिए बिल्कुल गायब केचुए, हो गए। आप अगर केचुओं का आप काम देख क्या था? लीजिए, हम लोग जब छोटे होते थे, मैं आपसे काफ़ी उम्र में छोटा हूँ, हम लोग जब छोटे होते थे, हल्की-सी बारिश होती थी, बहुत सारे केचुए निकल आते थे। केचुए निकल आते थे, जी हाँ। और अब अगर बाढ़ भी आ जाए, तब भी केचुए नज़र नहीं आते। केचुए देखने को नहीं मिलते, बिल्कुल सही बात है। केचुए क्या करते हैं, आपकी मिट्टी में मिट्टी को भुरभुरा बना देते हैं, पानी का और हवा का संचार बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, बड़ा उसका विकास अच्छे से होता है। होता है, बिल्कुल, फ्री के मित्र थे। और मिट्टी डेफ़िनिटली। खाते हैं, मिट्टी निकालते हैं तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी बनाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल सर। बहुत अच्छे मित्र थे, वो भी आज गायब हो चुके हैं। तो हम इन प्रोडक्टों के माध्यम से जब अपनी ज़मीन की इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएँगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएँगे, मजबूत करेंगे उनको, तो फसल भी मजबूत होगी, तो उसपे बीमारियाँ लगभग-लगभग बहुत कम लगना स्टार्ट होंगी, जो जी, बार-बार स्प्रे हो रहे हैं, उसकी मात्रा भी घटेगी। और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सो बोलते हैं, उस जैसे जी, खाए अन्न वैसा होए तन, मन, क्या मन और बात है, तन। क्या बात है! तो बहुत आप बढ़िया। अच्छा खाना खाएँगे, तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा। यानी कि हम अपने जो एग्री के प्रोडक्ट यानी वेस्टीज एग्री प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, तो जो हमारे बायो प्रोडक्ट हैं, तो इनके अंदर वो सारे नेचुरल तत्व हैं, जो हमारी ज़मीन को मजबूत बना के फसल को मजबूत पैदा करके देंगे, जो डेफ़िनिटली हमारी सर, हेल्थ के लिए डेफ़िनिटली, ज़्यादा अच्छी होगी। डेफ़िनिटली। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया आपने बताया। तो उम्मीद है कि हम 20% से स्टार्ट करेंगे, बाद में ये 30%, 50% कम होते-होते 100% हमारी ऑर्गेनिक फसल होने लगेगी। उससे जो भी चीज़ पैदा होगी, सब्ज़ी, फल, अनाज हम खाएँगे, हम स्वस्थ रहेंगे। तो आज मनीष जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी। मुझे उम्मीद है कि आज सब लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।